क्या ऐसा हो सकता है कि एक सादा सा हाथ से लिखा हुआ सफ़ा एक पूरे माशी निज़ाम के राज फाश कर दे? इसमें छुपे तनाव, ताकत की कशमकश और फिर उन मसाइल का हल। ये सब कुछ हमारी नज़रों के सामने है, बस इसे पढ़ने की ज़रूरत है। आइए इसमें ज़रा गहराई से उतरते हैं। तो ये है वो सफ़ा। पहली नज़र में तो ये सिर्फ कुछ लिखे हुए नोट्स लगते हैं, है ना? लेकिन असल में ये एक छोटी सी कम्युनिटी की माशी ज़िंदगी का पूरा नक्शा है। हमारी आज की इस पूरी छानबीन का मरकज़ी किरदार यही एक दस्तावेज़ है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? जाहिर है खेत से, वो जगह जहाँ फसल उगती है और फिर उसे बाजार तक पहुँचना होता है। ये सफ़र सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसके अंदर कई पेचीदा मोड़ हैं। एक लम्हे के लिए सोचते हैं, एक किसान है, उसकी फसल कटाई के लिए बिल्कुल तैयार है। अब उसका अगला कदम क्या होगा? वो अपनी महीनों की मेहनत को बेचने के लिए आखिर करेगा क्या? यही सवाल इस पूरे निज़ाम की बुनियाद है। ज़्यादातर मामलात में जवाब बहुत सीधा सादा है। किसान अपनी फसल लेकर खुद मंडी नहीं जाते, बल्कि वो इसे बेचते हैं व्यापारियों को। ये वो दरमियानी लोग हैं जो किसान और बाजार के बीच में एक पुल का काम करते हैं। अच्छा, अब ये जो व्यापारी हैं, ये सिर्फ खरीदार नहीं है। इनका किरदार इससे कहीं ज़्यादा बड़ा और ताकतवर है। और यहीं से इस मईशत की असल हरकियात यानी पावर डायनेमिक्स समझ में आना शुरू होती हैं। तो व्यापारी करते क्या हैं? वो सीधा किसानों से फसल खरीदते हैं। अक्सर छोटे किसानों को फसल उगाने के लिए एडवांस यानी पेशगी रकम भी दे देते हैं, जिससे किसान एक तरह से उनके पाबंद हो जाते हैं। फिर वो ये सारी पैदावार अपने गोदामों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं और सही वक्त का इंतज़ार करते हैं, ताकि मंडी में कीमतों को अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकें। मतलब ये एक बहुत ही ताकतवर पोजीशन है। और ये बात इस तहरीर में भी बिल्कुल वाज़े लिखी है। बड़े ताजरों के पास सर्द खाने या गोदाम होते हैं जिनमें वो फसलों को ज़ख़ीरा कर लेते हैं। देखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सीधा मतलब है सप्लाई पर कंट्रोल, और जिसका सप्लाई पर कंट्रोल हो उसी का कीमत पर कंट्रोल होता है। लेकिन कहानी सिर्फ फसल खरीदने और बेचने की नहीं है। इसमें पैसे का लेन देन, कर्ज और एक ऐसे सूद के निज़ाम का भी जिक्र है जो किसानों पर बहुत भारी माली बोझ डालता है। ये एक बहुत सादा लेकिन अहम हकीकत है। भाई, बीज खरीदने हैं, खाद लेनी है, मजदूरी देनी है, इन सब कामों के लिए पैसा चाहिए, और अक्सर किसानों के पास ये पैसा फौरन मौजूद नहीं होता। यह दस्तावेज हमें एक ठोस मिसाल देती है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 30,000 रुपये का कर्ज लिया। ये एक ऐसी रकम है जो एक छोटे से गांव में किसी की किस्मत बदल सकती है या बिगाड़ सकती है। और अब इस कहानी का सबसे चौंका देने वाला हिस्सा आता है, सूद की शरह। 100 रुपये पर 25 रुपये माहाना। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो ये सालाना 300% बनता है। जी हाँ, 300%। ये इतनी ज्यादा शरह सूद है कि कर्ज लेने वाला एक ना खत्म होने वाले माली चक्कर में फंसकर रह जाता है। लेकिन इसी मुश्किल निज़ाम के बीच से एक नया और बेहतर रास्ता निकलता है। एक ऐसा रास्ता जो किसानों को व्यापारियों के चुंगल से आज़ाद करके उन्हें ज़्यादा इख्तियार देता है। यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग रास्ते नज़र आते हैं। देखें, पुराने रास्ते में किसान व्यापारी के जरिए मंडी तक पहुंचता था, लेकिन नए बराह रास्त रास्ते में किसान सीधा अपनी फसल मुकामी देहाती बाजार में बेचता है। बीच का आदमी गायब हो जाता है। और इस बराह रास्त रसाई के फायदे बिल्कुल वाज़ेह हैं। व्यापारी का किरदार ख़त्म, किसान को अपनी फसल के पैसे फौरी मिल जाते हैं, वहीं मौके पर। इससे किसानों का अपनी पैदावार और उसकी कीमत पर कंट्रोल भी बढ़ता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात जो सामने आई है वो ये कि इस नए निज़ाम में ख़वातीन की शिरकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इन मकामी बाज़ारों में 75% शिरकत ख़वातीन की है। ज़रा सोचिए, ये सिर्फ एक माशी तब्दीली नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी समाजी तब्दीली भी है। और ये निज़ाम सिर्फ खरीदो फरोख्त तक ही नहीं रुका, इसमें अब ज़्यादा तंजीम आ गई है। जैसा कि इस नोट में लिखा है, एक क्वालिटी जांचने वाली कमेटी भी बनाई गई है जिसमें खुद 3 किसान शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि किसान अब सिर्फ बेचने वाले नहीं रहे, बल्कि वो अपने कारोबार के मेयार को भी खुद बरकरार रख रहे हैं। तो इस एक सफ़े की तहरीर से हमने आखिर सीखा क्या? इसने हमें एक पूरी माइशत के तज़ादात और फिर उनके हल की एक मुकम्मल कहानी सुना दी है। आइए इसका खुलासा करते हैं। पुराने निज़ाम में बाजार तक रसाई व्यापारी के जरिए थी, पैसे ताख़ीर से मिलते थे और मालियात का इन्हिसार ज़्यादा सूद वाले कर्ज़ों पर था। इसके मुकाबले में नए निज़ाम में किसानों को बाजार तक बराह रास्त रसाई हासिल है, अदायगी मौके पर होती है और माली मदद के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मौजूद हैं। ये एक मुकम्मल और मुस्बत तब्दीली है। हम इसी सफ़े पर वापस आते हैं जहां से हमने ये सफ़र शुरू किया था। अब ये सिर्फ लकीरें और अल्फाज नहीं हैं। अब हमें मालूम है कि इसकी हर एक लकीर एक जिद्दोजहद,
एक रिश्ता और एक पूरी मुआशी तब्दीली की कहानी सुना रही है। और ये हमें एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है। अगर एक मामूली सा हाथ से लिखा सफ़ा इतनी गहरी और पेचीदा कहानी बता सकता है, तो हमारे इर्द गिर्द रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कितनी ही माइशतें और कहानियाँ छुपी हुई हैं जिन पर हमने कभी गौर ही नहीं किया।